बीपीएससी टीआरई थर्ड में चयनित शिक्षकों के प्राण आवेदन को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे खगड़िया जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो इनके तरफ से एक आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर प्राण आवेदन को लेकर बाकायदा यहाँ पर विस्तृत में आपके डिटेल में जो है वो दिए गए कि स्टेप वाइज किस तरीके से आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है करेंगे। यदि इसको देखकर आप लोग यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है वो करते हैं तो प्राण आवेदन में आप लोग यहाँ पर कहीं पर किसी भी तरीके का आपका त्रुटि या फिर गलती वगैरह जो है वो नहीं रुकेगा। और आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपका प्राण है इसका यहाँ पर अप्रूवल मिलने के बाद ही आप लोग का वेतन भुगतान जो है किए जाते हैं। अक्सर यहाँ पर कई लोग का प्राण जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से आप लोग यहाँ पर वेतन भुगतान में काफी ज्यादा यहाँ पर आपका समस्या जो है होता है। ताकि हम यहाँ पर स्टेप वाइज जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है करेंगे, ताकि आप लोग का जो प्राण है उसको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाए और समय जो आप लोग का वेतन है वो यहाँ पर आपका भुगतान जो है किया जा सके। एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो आपका कार्यालय आदेश खगड़िया जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है तो ये सिर्फ ना यहाँ पर खगड़िया जिले के कैंडिडेट हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है, आप लोग का किसी दूसरे जिले में भी पोस्टिंग होगा तो आपको यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से प्राण के लिए आवेदन जो है करना होगा। और आप यहाँ पर इस तरीके से आवेदन करते हैं तो आप लोग का जो प्राण है उसको यहाँ पर अप्रूवल जो है मिल जाएगा। यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक है इनको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है और आप लोग एनपीएस से जो है आच्छादित होंगे, इसलिए आप लोग यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है करना होगा। और आपके पास यहाँ पर जो प्राण आईडी और जो आपका प्राण नंबर है वो यहाँ पर आपका होना कंपलसरी है। क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 में देखेंगे तो इसी को लेकर आपका दिया गया है। और नीचे एक आपका जो सूची है जो आपका मार्गदर्शिका है वो यहाँ पर आपके संलग्न जो है किए गए हैं। उसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका खगड़िया जिले का जो आपका डीडीओ कोड है वो यहाँ पर आपका जो है दिया गया। प्राण आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपका डीडीओ कोड जो है मांगेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो खगड़िया जिले का आपका डीडीओ कोड है। बाकी अन्य सभी जिलों का जो आपका डीडीओ कोड है इसको हम टेलीग्राम पर जो है शेयर कर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, तो आप वहां से ज्वाइन होकर अन्य जो भी आपका बचा हुआ जिला है तो उस जिले का यहाँ पर डीडीओ कोड आप यहाँ पर जो है जान सकते हैं। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा इसको लेकर यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। क्रम संख्या 1 में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पर आपका जो है दिया गया, जो कि इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है करना होगा। क्रम संख्या 2 से 6 तक देखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है बोला गया, जिसमें आपका विद्यालय पदस्थापन पत्र, विद्यालय योगदान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पर कैंसिल चेक। और यदि कैंसिल चेक आपके पास नहीं है तो जो आपको बैंक पासबुक है तो सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर फोटो युक्त जो आपका प्रथम पृष्ठ होगा, मतलब बैंक पासबुक का जो आपका पहला पेज होगा तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। ध्यान रखिएगा पहली प्राथमिकता आपके कैंसिल चेक को लेकर है। यदि आपके पास कैंसिल चेक है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपके यहाँ पर जो बैंक पासबुक का पहला पेज है आप यहाँ पर अपलोड जो है करेंगे। यदि आपके पास दोनों है, कैंसिल चेक भी है बैंक पासबुक भी है, तो पहली प्राथमिकता दीजिएगा कैंसिल चेक को लेकर, क्योंकि जो आपका कैंसिल चेक होता है उसका यहाँ पर मांग जो है किया जाता है। ये आपके ऑप्शन के तौर पे जो है वो दिए रहते हैं कि आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो बैंक पासबुक का पहला पेज आप इस तरीके से अपलोड जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट करके आपका जो है वो दिया गया कि क्रम संख्या 2 से लेकर क्रम संख्या 6 तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स को एक ही में पीडीएफ आप यहाँ पर बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वेबसाइट है उस पर आप यहाँ पर अपलोड जो है करेंगे। तो पीडीएफ आप यहाँ पर बना लीजिएगा, एक ही में मर्ज आपको यहाँ पर जो है करना है। पीडीएफ आप बनाएगा उसके बाद अच्छे तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर क्रॉस चेक जो है कर लीजिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर स्टेप वाइज है, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर है, कहीं ऐसा नहीं कि धुंधला है, कोई आपका पार्ट कटा वटा जो है वो नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा आप अपलोड करेंगे तो आपका जो प्राण होगा वो यहाँ पर आपका रिजेक्ट जो है हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर क्रॉस चेक करने के बाद आप संतुष्ट हो जाएगा कि बिल्कुल हाँ यहाँ पर सभी चीज ओके है, तभी आप यहाँ पर अपलोड जो है करेगा। और उसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपका बैंक अकाउंट और टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर जो फॉर्म सबमिट किए थे तो इन सभी का जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपका एक ही है, ऐसा यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। तो देखिए इसको लेकर आपका कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राण के लिए आवेदन किए तो उनके यहाँ पर कहना था कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक जो है होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाता है और इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन जो है होता है। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए आपका लिंक वगैरह कराने को लेकर आपका बोला जाता है तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर लिंक भी करा लेंगे, लेकिन यहाँ पर मतलब जैसे कई लोग यहाँ पर आवेदन किए तो उनके यहाँ पर कहना है कि ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, आधार कार्ड में लिंक है तो वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। और इसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर बोला गया कि प्राण आवेदन में किसी भी तरीके का आपका त्रुटि होता है तो यहाँ पर जो आपका वेतन होगा उसमें यहाँ पर विलंब होगा और इसके यहाँ पर जो सारी जिम्मेदारी होगी वो यहाँ पर स्वयं आप लोगों की यहाँ पर होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर बार बार कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन करिएगा, नहीं तो जब यहाँ पर सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है और अन्य यहाँ पर शिक्षक का सैलरी आता है तो आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर में होते हैं। तो अब यहाँ पर सोचते हैं कि मतलब कितना जल्द से जल्द यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन करें और यहाँ पर जो मतलब अप्रूवल है वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाए, जो कि ऐसा आपका होता नहीं। इतना जल्दी आप सोचेंगे तो इतना जल्दी आपका नहीं होगा, इसलिए अभी आप लोग के पास पर्याप्त समय है तो आप यहाँ पर सही तरीके से प्राण के लिए आवेदन जो है करें। फिर उसके बाद
आगे देखेंगे तो क्रम संख्या 7 पे आपका जो आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है उसको लेकर, आपके ईमेल आईडी को लेकर, नॉमिनी को लेकर यहाँ पर आपका दिया गया, हस्ताक्षर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके डिटेल वगैरह दिया गया है तो इसको लेकर दिया गया है, और आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके का आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट जो है प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल या फिर क्रोम आपको यहाँ पर जो है खोलना होगा। फिर उसके उस पर आपको यहाँ पर जो ENPS और जो आपका .NSTL है आपको .com आपको यहाँ पर इस तरीके से इंटर करना होगा। फिर उसके बाद आपको रजिस्टर का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर बिहार में ही ऑलरेडी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर जॉब में हो, या फिर किसी दूसरे स्टेट में आप यहाँ पर जॉब में हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप यहाँ पर जॉब में हो, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप यहाँ पर जॉब में हो, और ऑलरेडी जो आप लोग का प्रान कार्ड है वो यहाँ पर आपका जो है बना है, तो आप यहाँ पर प्रान के लिए आवेदन मत करिएगा, क्योंकि प्रान के लिए आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो है दिखाएगा। आपको यहाँ पर क्या है कि जो आपका प्रान होगा वो यहाँ पर आपका शिफ्ट होगा, और शिफ्ट करने के लिए एक आपका फॉर्म जो है आता है, फॉर्म भरकर आप यहाँ पर इस तरीके से जो अपना प्रान होगा आप यहाँ पर शिफ्ट जो है करा सकते हैं। इसके संदर्भ में जो आप लोग का जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होता है वो पदाधिकारी कार्यालय होगा, वहां पर आपको जो है प्रान शिफ्टिंग के लिए आपको यहाँ पर जो है जाना होगा। तो इस चीज को लेकर जिनका ऑलरेडी बना है उसको उनको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी आप यहाँ पर नए कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं तो गवर्नमेंट वाला आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर आप प्रोसेस करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर OTP आप यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में आपको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, स्टेट में बिहार सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जिले का देखेंगे तो आपका DDO कोड यहाँ पर आपका जो है मांगा गया है, तो ये आपका खगड़िया जिले का DDO कोड है। बाकी आपके जिले का जो DDO कोड होगा आप यहाँ पर इंटर करिएगा, प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी पर्सनल डिटेल होगा आप यहाँ पर इंटर करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको जो है ऐड करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट को लेकर कई लोग यहाँ पर प्रश्न है कि क्या यहाँ पर SBI में ही यहाँ पर अकाउंट होना कंपलसरी है। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आपका जो बैंक अकाउंट होगा किसी भी यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। ये यहाँ पर आपका राष्ट्रीयकृत बैंक है तो वो आपका जो है चल जाएगा, चाहे आपका SBI में हो, PNB में हो या XYZ कोई भी आपका बैंक हो, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। कंपलसरी आपका SBI जो है वो नहीं है। पहला यहाँ पर आप लोग का डाउट है। दूसरा यहाँ पर डाउट है कि कई लोग यहाँ पर कहना है कि हम अदर स्टेट के हैं तो क्या हमें यहाँ पर क्या जो बैंक अकाउंट है क्या उसे हमें बिहार में शिफ्ट कराना होगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, कहीं भी पर भी आपका बैंक है, चाहे आप अदर स्टेट के हों और आप लोग का बैंक अकाउंट बिहार का हो, या फिर आप बिहार के हो आपका बैंक अकाउंट अदर स्टेट का हो, कहीं का भी हो वो आपका जो है वो चल जाएगा। कोई यहाँ पर आपको शिफ्ट वगैरह जो है नहीं कराना है। आप लोग का यहाँ पर ये भी प्रश्न है कि जैसे मेरा यहाँ पर अकाउंट वगैरह नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा। तो आप यहाँ पर अकाउंट वगैरह खुलवा लीजिएगा, और अकाउंट आप यहाँ पर खुलवाने जा रहे हैं तो जिस जिले में आप लोग का पोस्टिंग है कोशिश करिए कि आप उसी जिले में अपना अकाउंट वगैरह खुलवा लें, ताकि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का समस्या वगैरह जो है वो ना हो। और यदि आप यहाँ पर नया अकाउंट जो है खुलवा रहे हैं तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि SBI में आप अपना जो खाता है आप यहाँ पर खुलवा लीजिएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को लेकर आप लोग का जो भी डाउट है वो यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर क्लियर जो है हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नॉमिनी को लेकर आपका जो है वो दिया गया है। तो नॉमिनी आप यहाँ पर जिसको भी बनाना चाह रहे हो अच्छे तरीके से हर एक तरीके से आप यहाँ पर सोच समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नॉमिनी बनाएगा, और जो भी नॉमिनी का डिटेल वगैरह होगा आप यहाँ पर इसमें इंटर जो है करेगा। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर दिया गया, तो ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर आपका बोला गया था कि क्रम संख्या 2 से लेकर 6 तक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सभी को PDF में एक ही में मर्ज करके PDF बनाना है और आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले अच्छे तरीके से आप क्रॉस चेक जो है कर लीजिएगा, हर एक तरीके से ओके हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ओके है तभी ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है करिएगा, बिल्कुल जल्दीबाजी में आपको यहाँ पर जो है वो नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का जो OTP है वो यहाँ पर आप जो है इंटर करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर फाइनल सबमिट जो है करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कुछ प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए जैसे प्रान के लिए आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर पता है, किस डेट को आप यहाँ पर विद्यालय में योगदान मतलब ज्वाइनिंग के वो भी आपको यहाँ पर डेट जो है पता है। लेकिन रिटायरमेंट को लेकर मतलब जो आपका सेवानिवृत्ति का डेट है तो इसको लेकर कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हम सेवानिवृत्ति का डेट जो है कौन सा जो है वो डालें। और आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो नौकरी है वो यहाँ पर आपका जो है वो 60 साल की नौकरी है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी यहाँ पर 60 साल की नौकरी है। ऐसा नहीं कि आप जिस डेट ज्वाइन किए उस डेट से आपका जो है वो 60 साल की नौकरी होती है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उससे यहाँ पर 60 साल की नौकरी है, बाकायदा आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से पता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 तरीके का जो आपका सेवानिवृत्ति का डेट होता है वो यहाँ पर आपके 2 तरीके से ये आपका जो है मापा जाता है। यहाँ पर आपका साफ तौर पे दिया गया कि जो आपका बिहार जो आपका सेवा संहिता है तो इसमें इस तरीके का प्रावधान है, सेवानिवृत्ति का डेट किस तरीके से आप यहाँ पर इंटर जो है करेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपका जन्म तिथि होगा माह की यहाँ पर 2 तारीख को या फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके जो है पड़ती है तो उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि यहाँ पर 60 वर्ष की आयु यहाँ पर पूर्ण होने की उसी माह की अंतिम तिथि को यहाँ पर आपका जो है होगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए यदि आपका जो डेट
डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डेट है 2 तारीख को है या फिर उसके बाद आपका जो है वो डेट पड़ता है, तो यहाँ पर जो आपका सेवानिवृत्ति होगा, यहाँ पर 60 साल आपका जो उम्र होगा वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। तो जो आपका महीना होगा वो आपका वही महीना होगा, मतलब माह आपका जो है वो चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पर जो आपका डेट होगा उस जो आपका डेट होगा तो अंतिम मतलब महीने का जो आपका अंतिम डेट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो डेट होगा। और ये आपका अंतिम डेट जो भी हो, आपका जो मतलब वो आपका महीना हो 30 तारीख का महीना हो या फिर 31 तारीख का महीना हो, तो डेट आपका वही रहेगा। और जो आपका माह होगा, जो आपका डेट होगा वो उस महीने का मतलब अंतिम तारीख होगा, और जो आपका महीना होगा वो यहाँ पर आपका चेंज नहीं होगा। और जो आपका उम्र है, उम्र में मतलब जो आपका वर्ष है उसमें आप 60 साल ऐड जो है कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका सेवानिवृत्ति का डेट यहाँ पर आपका होगा। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1993 यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। तो इनका ये आपका जन्म तिथि हो गया। और सेवानिवृत्ति का देखेंगे तो ये जो आपका डेट दिया गया था, तो इस डेट का अंतिम मतलब इस महीने का अंतिम तारीख होगा। अंतिम तारीख आप यहाँ पर देखेंगे तो 31 तारीख हो गया। महीना यहाँ पर आपका जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 जनवरी मतलब जन्म डेट ऑफ बर्थ का भी 1 जनवरी था, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 जनवरी यहाँ पर आपका है। क्यों है? क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ में जो डेट था वो यहाँ पर आपका 2 तारीख या फिर इसके बाद कोई भी आपका डेट पड़ता है तो आपका जो महीना होगा वो यहाँ पर आपका चेंज नहीं होगा। और 1993 में आप यहाँ पर 60 साल ऐड करेंगे तो ये आपका 2053 जो है हो जाएगा। तो ये इनका जन्म तिथि होगा और यहाँ पर ये जो है सेवानिवृत्ति हो गया। दूसरा कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर जिनका 2 तारीख या फिर उसके बाद का है उनको लेकर हो गया। यदि मान लीजिए यहाँ पर जो भी कर्मचारी आपका जो जन्म तिथि है माह की पहली तारीख को पड़ती है तो उनकी जो सेवानिवृत्ति होगी 60 वर्ष यहाँ पर आयु पूर्ण होने पर यहाँ पर पिछले माह के अंतिम तिथि को होगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो जन्म तिथि है इसमें जो डेट है यहाँ पर पहली तारीख को यहाँ पर डेट जो है पढ़ा, मतलब पहली तारीख यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर आपका जो है पढ़ा। तो जो आपका डेट होगा रिटायरमेंट का डेट होगा वो जो मतलब रिटायरमेंट का डेट होगा उस जो आपका माह होगा उसका पिछला महीना होगा, और उस पिछले महीने का जो आपका अंतिम डेट होगा उसका यहाँ पर डेट जो है पड़ेगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पर 1/1/1993 जो है दिया गया है, तो यहाँ पर 1/1/1993 दिया गया है, तो ये आपका अंतिम डेट होगा। और पिछले महीने का मतलब इसके ये जो आपका जनवरी दिया गया है तो इसके पिछले महीने में वो महीना जो भी हो, जितने दिन का महीना हो उसका अंतिम डेट। तो यहाँ पर देखेंगे तो 31 तारीख हो गया, और यहाँ पर जो महीना दिया गया था तो यहाँ पर जनवरी, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका 1 तारीख को जन्म तिथि था तो यहाँ पर माह होगा 1 महीने पीछे यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जनवरी था तो यहाँ पर आपका दिसंबर हो जाएगा। और इसमें आप यहाँ पर 60 साल ऐड करेंगे तो 1900 मतलब यहाँ पर 60 साल ऐड करेंगे तो ये आपका 2053 जो है होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 1 महीना पीछे हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2052 यहाँ पर आपका जो है हो गया है। उम्मीद है आप यहाँ पर रिटायरमेंट का जो आपका डेट है इसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पर जो है समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डेट है, यदि मान लीजिए आपका जो डेट है वो यहाँ पर आपका 2 तारीख को है या फिर उसके बाद का हो, तब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका डेट होगा अंतिम डेट, अब अंतिम डेट वो जो आपका जो भी महीना होगा आप फिर आपका 31 तारीख का हो या फिर 30 तारीख को हो वो यहाँ पर आपका होगा। जो आपका माह होगा वो आपका वहीं रहेगा, मतलब माह आपका जो है चेंज नहीं होगा। और इसमें आप यहाँ पर 60 साल ऐड जो है कर लीजिएगा। जो भी आपका वर्ष आएगा वो आपका रिटायरमेंट का वर्ष जो है होगा। फिर ये आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका 1 तारीख है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका 1 तारीख है तो जो आपका डेट होगा रिटायरमेंट वाला डेट होगा, अंतिम डेट होगा। अब ये आपका अंतिम डेट चाहे वो आपका महीना 30 तारीख का हो या फिर 31 तारीख का हो, तो आप यहाँ पर इस तरीके से अंतिम डेट लिख लिए। और फिर जो आपका माह होगा तो वो आपका माह 1 माह पीछे जो है वो चला जाएगा, यानी पिछला महीना वो आपका जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 60 साल आप यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 60 साल ऐड आप यहाँ पर करेंगे तो ये आपका पिछला महीना जो है वो चला गया। पिछला महीना जाने का मतलब कि जैसे यहाँ पर आपका जो है वो जनवरी था तो पिछला महीना आपका यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका पिछला महीना गया तो आपका 12वां महीना हो गया, और 12वां महीना गया तो यहाँ पर 60 साल करने पर जो भी आपका वर्ष आएगा तो उसके पीछे का आपको यहाँ पर जो वर्ष होगा वो यहाँ पर आपको इंटर जो है करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है वो 6वां महीना है तो 1 महीना पीछे किए तो आपका यहाँ पर 5वां महीना आएगा, तो 5वां महीना करेंगे तो जो आपका वर्ष होगा वो आपका वर्ष वहीं रहेगा, पीछे आपका जो है वो नहीं जाएगा। यहाँ पर आपका जो है जनवरी से दिसंबर आ रहा था, इसलिए आपका जो वर्ष है वो यहाँ पर आपका पिछला वर्ष यहाँ पर आपका जो है हो जा रहा था। तो उम्मीद है आप यहाँ पर जो समझ गए होंगे। बाकी आप लोग का मतलब इसमें आप नहीं समझ पा रहे, डाउट वगैरह होगा तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पर इंटर जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो फोटो और जो आपका हस्ताक्षर वगैरह है उसको लेकर दिया गया कि साफ यहाँ पर आपका क्लियर जो है वो दिखना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह है और योगदान की तिथि वगैरह, और योगदान की तिथि आपका समय सहित यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए, कितने बज के कितने मिनट पे आप यहाँ पर इंटर किए, वो सभी चीजों को लेकर यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। और यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि
एक बार आपका जो प्रान नंबर है वो यहाँ पर आपका निर्गत हो गया तो फिर इसके विवरण में मतलब इसके डिटेल में आपका अपरिवर्तनीय मतलब इसमें किसी भी तरीके का आपका परिवर्तन या फिर चेंज वगैरह जो है नहीं किया जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी भरिएगा, ऐसा नहीं कि आवेदन करने के बाद आप यहाँ बोलेंगे कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे आवेदन हो गया, कैसे आपका चेंज होगा, तो चेंज आपका इसमें नहीं होता है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि प्रान के कालम में विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 3 के हैं तो अपना जो रोल नंबर होगा आप यहाँ पर इंटर जो है आपको यहाँ पर जो है करना होगा। और आगे आपका दिया गया कि आपका जो प्रान है उसमें कोई भी आपका त्रुटि या फिर गलती वगैरह आप यहाँ पर प्रविष्ट करते हैं, मतलब इंटर आप यहाँ पर करते हैं, तो जो आप लोग का आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका अस्वीकृत हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा और पुनः आपको यहाँ पर प्रान के लिए आवेदन जो है करना होगा। और इसमें आपका वेतन भुगतान वगैरह होने में विलंब होगा और इसमें जो कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी आप लोग यहाँ पर स्वयं जो है उठेगी। जिला जो कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना खगड़िया के हैं तो इनकी तरफ से आपका बोला गया है। इसके अलावा कुछ आप यहाँ पर अन्य मार्गदर्शिका जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट सिर्फ आपको यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन करते टाइम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। यहाँ पर जो आपका डीडीओ कोड वगैरह दिया गया था इसको लेकर आपका जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर सही आपको यहाँ पर जो है सभी चीज इंटर जो है करना है। यदि आप गलत करेंगे तो ये आपका रद्द जो है हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यदि आप लोग का ऑलरेडी प्राण वगैरह बन चुका है तो यहाँ पर आप लोग का जो भी रजिस्टर्ड होगा उस पर मैसेज जो है आ जाएगा कि आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी प्राण वगैरह जो है बन चुका है। और आगे आपका दिया गया कि जो आपका प्राण है मतलब प्राण के लिए आप यदि जो है आवेदन कर दिए और वो आपका आवेदन पूर्ण नहीं हुआ तो दोबारा आपको यहाँ पर आवेदन कब तक नहीं करना है, जब तक वो आपका प्राण रिजेक्ट जो है वो ना हो जाए। मतलब एक बार आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है कर दिए और फिर उसका रिस्पांस कुछ भी नहीं आया तो फिर दोबारा आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं जब तक उसका यहाँ पर कंफर्मेशन आपका जो है वो आ जाए। या तो प्राण के लिए अप्रूवल हो जाएगा या फिर आपका रिजेक्ट जो है हो जाएगा। तो अप्रूवल हो जाएगा तो अप्रूवल तो हो ही गया, यदि रिजेक्ट हो गया तब फिर से आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है करेंगे। बीच में आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आवेदन है उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया। और 7वां में देखेंगे तो आपका जो अटल पेंशन है इसको लेकर भी दिया गया कि इनका हमेशा शुरुआती संख्या जो है वो यहाँ पर आपका 5 से जो है होता है। तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो इसके लिए आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि अटल पेंशन नहीं बल्कि जो आपका एनपीएस है उसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन जो है करना है। और यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसफर को लेकर आपका जो है दिया गया कि कोई भी यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन किया है तो उनका यहाँ पर ट्रांसफर जो है होगा। और यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर अस्थायी रूप से प्राण यहाँ पर जो है सक्रिय नहीं है तो सबसे पहले उसको यहाँ पर सक्रिय करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण आपको यहाँ पर जो है करना होगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है कि प्राण के लिए जो आपका शुरुआती एनपीएस वगैरह है उसके यहाँ पर संख्या किस तरीके से है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो कुछ इसी के बारे में आपका डिटेल वगैरह जो है दिया गया है। और यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि किसी भी तरीके का इसके संदर्भ में आप यहाँ पर समस्या वगैरह होता है तो जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके पास आप यहाँ पर इस तरीके से कॉन्टेक्ट जो है कर सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका QR कोड जो है दिया गया है, तो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डायरेक्ट आप जो है जा सकते हैं। बाकी इस QR कोड के माध्यम से भी आप यहाँ पर प्राण के लिए जो आवेदन वगैरह है तो आप यहाँ पर स्कैन करके डायरेक्ट आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि इस तरीके से आपको यहाँ पर प्राण वगैरह के लिए आवेदन जो है करना है। देखिए कहीं पर भी आपको प्राण आवेदन में कहीं पर भी थोड़ा सा मिस्टेक या फिर त्रुटि या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कंफ्यूजन है तो आप तुरंत वहीं पर उसे जो है वो छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप कुछ भी भरकर जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका फॉर्म वगैरह नहीं है कि आप कहीं पर त्रुटि कर दिए तो आप एफिडेविट वगैरह लगाकर काउंसलिंग करा लेंगे या फिर कुछ भी करा लेंगे। ये आपका प्राण है और ये आपके सैलरी का जो है वो सवाल है। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आपको त्रुटि लगता है या फिर कहीं पर भी आपको लगता है कि मिस्टेक हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है या फिर आपको लगता है कि नहीं हम यहाँ पर गलत जो है वो सबमिट करें तो आप वहाँ पर उसी तरीके से जो है वो छोड़ दीजिएगा। आप किसी दूसरे से जो है वो सलाह ले लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन जो है करिएगा। और ऑलरेडी आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के शिक्षक और टीआरई 2 के शिक्षक हैं तो आपके विद्यालय में यदि वो भी हैं तो कहीं पर भी आपको डाउट वगैरह लगता है तो उनसे भी आप यहाँ पर जो है वो मतलब पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या जो है वो डिटेल सबमिट करना चाहिए। बाकी इसमें देखेंगे तो कोई आपका बहुत ज्यादा आपका खास वगैरह नहीं है। आप जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो आप फॉर्म जो है मतलब इसमें डिटेल इंटर करते चले जाएंगे और आप यहाँ पर सब कुछ डिटेल जो है वो सबमिट करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्राण के लिए आवेदन करिएगा, पूरा कोशिश करिएगा कि सही तरीके से आवेदन करें ताकि आपका जो प्राण है उसको यहाँ पर अप्रूवल जो है मिल जाए, ताकि जब भी यहाँ पर जो संबंधित विभाग है विभाग की तरफ से आपका सैलरी वगैरह भुगतान किया जाए तो फिर सैलरी में कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं हो तुरंत, और सबसे पहले आप लोग का जो वेतन है वो यहाँ पर आपका प्राप्त जो है हो जाए। तो ये बस इसके लिए कुछ अपडेट था। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपको इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।